हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में। देखिए, वन डायमेंशनल बॉक्स की बात करें तो ये किसी भी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में मोशन करता है तो उसको हम वन डायमेंशनल बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक सिंपलेस्ट क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन या वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके लिए हम एक ऐसा वन डायमेंशनल बॉक्स सपोज कर रहे हैं जिसकी विड्थ a है और इसकी जो वॉल्स हैं उसकी लेंथ इन्फिनाइट है। अब इसमें m मास का पार्टिकल वन डायमेंशनल डायरेक्शन में मोशन करता है। देखिए, बॉक्स की टोटल विड्थ a है तो इस पॉइंट पर विड्थ 0 हो जाएगी और इस पॉइंट पर विड्थ a के इक्वल हो जाएगी। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो बॉक्स के अंदर पार्टिकल हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इस तरह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे जिसको हम इक्वेशन 2 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बॉक्स के अंदर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। फिर इन सबको हम एक कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे और जो के स्क्वायर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी और ये x पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब देखिए, इक्वेशन 3 की बात करें तो वो एक ऑर्डिनरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं और जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो उससे साई की ये वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। यहाँ पर a और b कांस्टेंट्स होते हैं। अब देखिए, बॉक्स के आउटसाइड जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनाइट होती हैं, तो हम इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 5 उस कंडीशन में सेटिस्फाई होती हैं जब बॉक्स के आउटसाइड सब जगह साई की वैल्यू 0 होती हैं, या हम कह सकते हैं बॉक्स के आउटसाइड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है और पार्टिकल सिर्फ बॉक्स के अंदर ही प्रेजेंट है। अब देखिए, जब पार्टिकल सिर्फ बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो बॉक्स की वॉल है उसके लिए भी साई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं और x की वैल्यू a लेते हैं तो उस केस में साई की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए क्योंकि पार्टिकल वॉल पे प्रेजेंट नहीं होके बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहले बात करते हैं x 0 पर, तो इस केस में साई भी 0 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगी साई की वैल्यू 0, ये हो जाएगी x की वैल्यू 0। अब इससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए, साइन 0 की बात करें तो उसकी वैल्यू 0 होती हैं तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1 होती हैं, तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 आती है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो साई की ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम x की वैल्यू a ले रहे हैं तो इस केस में भी साई 0 होता है तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की जगह हम a पुट कर देंगे, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर b और इस वैल्यू का प्रोडक्ट 0 होता है तो इस केस में b भी 0 हो सकता है और जो साइन के a की वैल्यू है वो भी 0 हो सकती है। अगर हम b को 0 मानते हैं तो उस केस में जो इक्वेशन 4 से साई की वैल्यू आती है वो टोटल 0 हो जाएगी क्योंकि a भी 0 है और जब b भी 0 है तो साई 0 हो जाएगा और जब साई 0 हो जाएगा तो उसका मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस कंडीशन में बॉक्स में किसी भी तरह का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बॉक्स में पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन में b की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं साइन के a की वैल्यू 0 होगी। अब 0 की जगह हम साइन n पाई भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 होती है, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फिर इससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 ली है, मीन्स इसकी वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में होती है। अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में भी साई की वैल्यू 0 आ जाती है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम n की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो उससे भी साई की सेटिस्फैक्टरी वैल्यूज ऑब्टेन नहीं होती हैं, इसलिए हम n की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं
और ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 6 में पुट करते हैं तो हमारे पास psi की वैल्यू आ जाती है। अब वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है तो उसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन 7 की हेल्प लेंगे। देखिए इक्वेशन 7 में k की वैल्यू गिवन है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में इस वैल्यू को हमने k स्क्वायर कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास k स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और फिर हम इससे E की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब देखिए अगर हम रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट या डायरेक्ट कांस्टेंट का यूज करते हैं तो पार्टिकल की एनर्जी को हम इक्वेशन 11 की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन इक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम किसी भी एटम को पोटेंशियल बॉक्स के फॉर्म में सपोज करते हैं तो उनके लिए जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनकी एनर्जी हम इक्वेशन 10 की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमने n की वैल्यूज पुट की हैं। अब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस देखें तो उनकी वैल्यू डिफरेंट आती है तो हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। अब देखिए किसी भी वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए जो एनर्जी लेवल है, वेव फंक्शन है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए ये हो जाएगी n की वैल्यूज और ये जो कर्व दिख रहे हैं वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ये कर्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हो जाएगी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की वैल्यू। अब देखिए अगर हम n की बात करें तो वो एक टिपिकल क्वांटम नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन वेव में नोड्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज होते हैं। अब n की वैल्यू अगर 1 होती है तो उसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 2 होती है तो वहाँ पर एक नोड प्रेजेंट होता है। n की वैल्यू 3 होती है तो वहाँ पर 2 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 4 होती है तो वहाँ पर 3 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज होते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट b की वैल्यू के बारे में। देखिए जो कोफिशिएंट b है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करते हैं। अब किसी भी बॉक्स में पार्टिकल की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है उसको हम इक्वेशन नंबर 12 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने 0 से a तक की लिमिट ली है। अब इसमें हम psi n की वैल्यू पुट करते हैं। फिर b एक कांस्टेंट है तो इसको हम अलग से लिख लेंगे और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये होती है। फिर ये वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व किया जाता है तो b की वैल्यू ये आती है और इस b की वैल्यू के बेस पर जो पार्टिकल का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है उसको हम इक्वेशन नंबर 14 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।